और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज शाम 6:34 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:52 तक वृद्धि योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, यानी आज का दिन किसी काम में अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर ध्रुव योग की बात करें तो इस योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर 3:36 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। वेदांग ज्योतिष के अनुसार छोटे पौधे को या कहें पेड़ों पर आई नई कोपलों को स्वाति नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए इसे कोमलता के साथ जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता के अलावा स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा संघर्ष की क्षमता के साथ जोड़कर देखते हैं। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जब ओस की बूंद सीप पर गिरती है तो मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्यारंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र का संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ के दर्शन पूजन करने मात्र से ही आपकी बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। इसके अलावा आज शाम 6:34 से शुरू होकर कल सुबह 5:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक पर माना जाता है, और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। आज चंद्रमा तुला राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पाताल लोक की भद्रा के दौरान इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि भद्रा के मुख्य काल में कोई शुभ कार्य अवॉइड कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग, ध्रुव योग, विशाखा नक्षत्र और पाताल लोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा, जिन्हें करके आज आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पाने में आप सफल होंगे। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज़ और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे सफ़ेद कोरे कागज़ पर भगवान राम का नाम लिखें। राम राम राम, इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज मंदिर में जौ या गेहूं का दान करें। साथ ही राहु के मंत्र का 21 बार जप करें। जौ दान करें तो राहु के मंत्र के साथ ज़्यादा अच्छा जल करेगा। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। देखो, जैसे हमने कहा जौ या गेहूं का दान करें, तो अगर जौ घर में है इट्स ओके, नहीं है तो गेहूं कर दीजिए। फिर दो चीज़ें सेपरेट हो गई, गेहूं का दान और राहु का मंत्र दो अलग अलग हो गई। लेकिन अगर जौ दान कर रहे हैं और राहु का मंत्र पढ़ रहे हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन गेहूं दान के साथ भी राहु का मंत्र पढ़ रहे हैं तो कोई हानि नहीं है, ठीक है, लाभ है। एक और एक मिलकर 2 हो रहा है, वहाँ एक और एक मिलकर 11 हो रहा है। अगर आप, लेकिन अगर 11 नहीं है तो क्या 2 भी ना रहे? 2 तो हो, कुछ हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप जब कभी अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने की सोचते हो, सोचते सोचते कुछ और करने बैठ जाते हैं जिससे आपके ध्यान से वो काम निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका ध्यान काम से नहीं भटकेगा और आपकी इम्पोर्टेंट काम आपका पूरा हो जाएगा। देखो, काम से ध्यान क्यों भटकता है?
हम में से सब लोग दिन में कई बार सेल्फ हिप्नोसिस से गुजरते हैं, आत्म सम्मोहन से गुजरते हैं। हाँ, सभी लोग, एवरीबडी, हर आदमी गुजरता। तो वो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको आप ये कह सकते हैं कि आप बैठे यहाँ हैं, बात कुछ और हो रही है और सोच कहीं और की रहे हैं, तो यहाँ तो आपकी अवस्था मूर्छा की अवस्था हो गई ना। दिस कॉल्ड मूर्छा, मूर्छित अवस्था में, मतलब आपको पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। तो उससे आपका फोकस गड़बड़ होता है। और हमारे यहाँ विद्या की देवी कौन है? माता सरस्वती। देखो, जो हमारी ये बुद्धि है तो इसमें मेधा, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, टैलेंट, ये सब अलग अलग सेक्टर हैं, लेकिन कुल मिला के सब माता सरस्वती के चरणों से ही निकले हुए। और माता सरस्वती प्रतीक हैं हमारे ज्ञान का और हमारे फोकस का। तो अगर आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है, तो आज आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का डर खत्म होगा और नए लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर आप अपनी कार्यक्षमता को मजबूत करना चाहते हैं तो आज एक कोयले का टुकड़ा लें और उस पर राहु के मंत्र का 5 बार जप करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस प्रकार राहु के मंत्र का 5 बार जप करने के बाद उस कोयले के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कार्यक्षमता मजबूत होगी। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज आपको अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं अर्जुन का पेड़ ना हो तो इंटरनेट से अर्जुन की फोटो, पेड़ की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे और जीवन को एक बेहतर दिशा मिले तो उसके लिए आज स्नान आदि के बाद सफ़ेद चंदन को घिसकर अपने मस्तक पर टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके जीवन को एक बेहतर दिशा भी मिलेगी। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो ऐसे में आज आटे का चौमुखा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर बत्ती जलाएं और उस दीपक को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज रात को सोते समय अपने बच्चे के सिरहाने पर जौ रखकर सोइए। फिर सुबह उठकर उन जौ के दानों को पक्षियों को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों में सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपको अपने व्यापार में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो आज मिट्टी के 2 छोटे छोटे हाथी खरीद कर लाएं और उन्हें अपने ऑफिस में मंदिर वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में जल्द ही मुनाफा होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्ध योग, ध्रुव योग और स्वाति नक्षत्र की। आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अपने सभी कामों में सफलता पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।